कौन है ये रीचा चड्ढा? होती कौन है ये बोलने वाली? हाँ, और क्या औकात है इसकी? इसकी फिल्म ना देखे ना 2-3, इसकी फिल्म ना देखे तो ये कटोरा लेके यहीं कनाट प्लेस में कटोरा लेके बैठी और नजर आओगी भीख मांगती और एक गोली इनके कान के पास से निकल जाए तो पैंट में मुंह तो देंगे, और वो हंसते हंसते अपनी बलि दे देते हैं, शहीद माने कुर्बान हो जाते हैं इस देश के नाम पे, आत्मन्यौछावर कर लेते हैं। तो हमारा हीरो तो बॉर्डर पे बैठा है। अगर तुम देशद्रोही हो तो सामने आके खड़े हो जाओ, सेना तुम्हें गोली मार के खत्म करेगी। फुकरे फिल्म में ये जेल में लेटरिन साफ कर रही थी, अब ये लेटरिन साफ ही करेगी। अब इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पाकिस्तान से इनके कनेक्शन की जांच होनी चाहिए। दाऊद के फंड पे पलने वाले ये लोग, नशे व्यापार पे पलने वाले ये लोग, सी ग्रेड मूवी करने वाले ये लोग सेना पे सवाल उठाएंगे तो जनता इनके जूते मारेगी। बॉलीवुड का मतलब जो 10-10 मिनट के सीन के लिए कपड़े उतरवा देते हैं, उनसे आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? शाम होते होते वो क्या करते हैं? जानवर में और बॉलीवुड के लोगों में कोई अंतर नहीं। देखिए बॉलीवुड बिक चुका है। बॉलीवुड जो है पाकिस्तान के जो वहाँ पे आतंकवादी बैठे सरगना, उनके हाथों में बिक चुका है। देश के खिलाफ कोई भी आदमी गलत बोलता है तो उसके ऊपर एक्ट लगना चाहिए, क्योंकि देश है तभी हम सब लोग हैं, और सेना है तो हम सब लोग सुरक्षित हैं। बॉलीवुड का यही काम रहा शुरू से यही काम करता हुआ आया बॉलीवुड। सनातन धर्म को टारगेट करना, सेना के ऊपर उंगली उठाना, यही काम है। अब एक ये जो ये 35 टुकड़े हुए हैं श्रद्धा के, इस पे किसी ने कुछ नहीं बोला, सबके मुंह में दही जम गई है। लेकिन अब सेना ने ये बोल दिया कि भैया पीओके हम लेके दिखाएंगे, तो इनको मिर्ची लग गई। अब ये सोरा भास्कर है ना, ये क्या नाम, रीचा चड्ढा, अब रीचा चड्ढा की भी खाट खड़ी होने वाली हो रही है। पहले तो आमिर खान की हुई थी, फिर हुई थी रणवीर कपूर की, अब होगी इसकी। फुकरे फिल्म में ये जेल में लेटरिन साफ कर रही थी, अब ये लेटरिन साफ ही करेगी। अब इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अभी बहुत जिस तरीके से ये टारगेट कर रहे हैं सनातन धर्म को, और हमारी आर्मी हमारी रक्षा कर रही है, इन बॉलीवुड वालों की रक्षा कर रही है, इस देश की रक्षा कर रहे हैं, उसके ऊपर ये उंगली उठाएगी। कौन है ये रीचा चड्ढा? होती कौन है ये बोलने वाली? हाँ, और क्या औकात है इसकी? इसकी फिल्म ना देखे ना 2-3, इसकी फिल्म ना देखे तो ये कटोरा लेके यहीं कनाट प्लेस में कटोरा लेके बैठी और नजर आओगी भीख मांगती और। तो ये अगर ये ना सुधरी तो भैया हम जनता हैं, सुधारना बहुत अच्छी तरीके से आता है। इस तरीके की टिप्पणी करना, इस तरीके की बात बोलना और इस तरह की मानसिकता रखना छोड़ दो बॉलीवुड वालों। सर अभी रीचा चड्ढा की एक मूवी आने वाली है दिसंबर में, फुकरे 3, तो ऐसा क्यों होता है कि जब कोई मूवी आने वाली होती है तो ऐसी जो एक्ट्रेस होती हैं वो अक्सर करके ऐसा ट्रोल भली ट्वीट वगैरह या जो भी होता है वो देती है? रीचा चड्ढा की ये जो फिल्म आने वाली हो रही है ना भैया, फ्लॉप है, इसका हम बाइकआउट करेंगे यहीं खड़े होकर सब लोग मिलके। जिस तरह से आमिर खान का किया, ब्रह्मास्त्र का किया, रणवीर कपूर का किया, उसी तरीके से अब रीचा चड्ढा का भी होगा। और अब रीचा चड्ढा की भी खाट खड़ी है जिस तरीके से आमिर खान की हो गई। आमिर खान की चड्ढा जो आई थी उसकी तो हमने चड्डी फाड़ दी, अब इसकी भी खटिया खड़ी है। ये बहुत ज़्यादा बोल रही है ना आजकल, इनका कुछ बिगाड़ा नहीं, इनका कुछ लिया नहीं, इनका कुछ उठाया नहीं, लेकिन फिर भी हमारे पीछे पड़ रहे हैं ये। भैया सुधर जाओ, क्योंकि ऐसा ना होवे ये जो नोएडा में जो फिल्म सिटी बन रही है, ये बनने से पहले ही बंद हो जावे। ऐसा काम मत ना करो। मैं तो इनको इतना ही बोलूँगा कि अगर इंसान हो और इंसान के बच्चे हो और रोटी खाते हो अन्न, तो बस इतनी सी बात में समझ जाना सबके सब। और मैं सबको कह रहा हूँ, रीचा चड्ढा को नहीं, मैं सबको कह रहा हूँ, चड्ढा पड्डा फलाना ढिमकाना जो भी है। रामेश्वर आर्या, रामेश्वर जी हैं, हम बात करेंगे। सर ये कल एक ट्वीट वायरल हो रहा था रीचा चड्ढा का, बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, उन्होंने इंडियन आर्मी को ट्रोल किया, क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? मैं यही कहूँगा कि बॉलीवुड के भांड, ये सी ग्रेड एक्ट्रेस, ये भारतीय सेना को ज्ञान देगी क्या? और ये रीचा चड्ढा पहली बार नहीं कर रही, ये सीएए आंदोलन को भी समर्थन कर चुकी है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो कि भारत में उन प्रताड़ित लोगों को नागरिकता देने का कानून था जो सताए हुए हैं बांग्लादेश में, अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान में। हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी, ईसाई जो लोग वहाँ रह गए थे, जिन्हें इस्लामिक आतंकवाद के साये में तड़पाया
जा रहा है और भारत में आके कुछ लोग शरण में लेके रह रहे हैं, उनको नागरिकता जब तक नहीं मिलेगी तो वो नौकरी नहीं कर सकते, वो कुछ कार्य नहीं कर सकते, इसलिए नागरिकता उस बिल का विरोध किया इस महिला ने। उसके अलावा सर, यही ऋचा चड्ढा किसे समर्थन देती है? नशेड़ियों को या ऐसे लोगों को जो मोदी विरोधी है, हिंदू विरोधी है। हमेशा उनके फेवर में ऋचा चड्ढा और एक और लड़की का नाम है, उसका नाम है स्वरा भास्कर। ये दोनों हमेशा एंटी इंडिया मिलेंगे आपको। पाकिस्तान जाते हैं, लाहौर का समोसा खा के आते हैं, उसे ग्लोरीफाई करते हैं यहाँ पे ये लोग। पाकिस्तान के कलाकारों की बड़ाई करते हैं ये लोग। पाकिस्तान से इनके कनेक्शन की जांच होनी चाहिए। दाऊद के फंड पे पलने वाले ये लोग, नशे व्यापार पे पलने वाले ये लोग, सी ग्रेड मूवी करने वाले ये लोग सेना पे सवाल उठाएंगे तो जनता इनके जूते मारेगी। अभी आपको बता दूं कि ऋचा चड्ढा की एक मूवी भी आने वाली है दिसंबर में। तो सर ये अक्सर क्यों होता है कि कोई मूवी आने वाली होती है तो ऐसे ट्रोलिंग भरे शब्द, ट्वीट या ऐसा कोई भी वक्तव्य दिया जाता है, ऐसा क्यों होता है? सर पहली बात तो क्या है, सेना को टारगेट कर रहे हो तो किसी और मुद्दे पे कर लो ना, कि भैया ये बोल दो कि भैया देखो पहले वाला कांग्रेस वाला टाइम तो नहीं है ना। कांग्रेस वाले टाइम पे तो हमारे सैनिकों की गर्दन काट के उनके सर से फुटबॉल खेली जाती थी। सौरभ कालिया के शरीर में सिगरेटें उन्होंने दागी है, जो इस्लामिक आतंकी आर्मी है पाकिस्तान की, उन्होंने उन पर एक शब्द नहीं बोलते। लेकिन आज जो सेना कार्य कर रही है शौर्य पराक्रम का, पीओजे के अपने कब्जे में लेने की बात कर रहे हैं, उस पर सवाल उठा के कह रहे चाइना गलवान की तरफ देखो, मतलब हमें चाइना से भिड़वाने की बात कर रही है ये। जब भाई हम एक जगह फोकस है वहाँ पे बात करें अपनी फिल्म के लिए, क्या पता इसने इस तरीके का एक स्टंट खेला हो जिससे कि लोगों की भावनाएं आहत हुई। और ये इतनी बेशर्म है कि इसने वो ट्वीट डिलीट भी कर दिया और अपनी आईडी को, प्रोफाइल को, ट्विटर प्रोफाइल को प्रोटेक्ट कर दिया। अगर हिम्मत है तो सामने आके लड़ो, अगर तुम देशद्रोही हो तो सामने आके खड़े हो जाओ, सेना तुम्हें गोली मार के ख़त्म करेगी। नहीं तो मैं जैसे जनरल बिपिन रावत के बारे में कोई भी ट्वीट करता था तो भारत सरकार उसको अरेस्ट करवा देती थी जो उनके खिलाफ बोलता था। जैसे उनकी शहादत पे यह कदम उठाया था सरकार ने, वैसे ही ऋचा चड्ढा या ऐसा कोई भी व्यक्ति भारतीय सेना पे कोई भी शब्द लिखता है या कोई भी प्रश्न चिन्ह उठाता है तो उसकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं मांग करता हूं। और एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं, कि इस महिला को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। अक्सर ही क्यों होता है कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म और भारतीय सेना को ही टारगेट किया जाता है बॉलीवुड की तरफ से? क्यों नहीं किया जाएगा? जीबी रोड की पैदाइश क्या कर सकते हैं? जो नाजायज़ हैं वो यही करेंगे। पहले ऋचा चड्ढा खोजती थी कटे हाथ वाले को, समझ रहे हैं? आजकल वो खोजती है कटे पैर वालों को मसाज कराने के लिए, समझ रहे हैं ना? तो ये जहाँ इस तरह की सोच वाले लोग हों उनको यही चाहिए। अब कटे हाथ से काम नहीं चल रहा है, अब कटे पैर वाला चाहिए। तो जहाँ इस तरह की बात हो तो सेना पे नहीं सवाल उठाएंगे, देश पे नहीं सवाल उठाएंगे तो क्या करेंगे? समझ रहे हैं ना? बॉलीवुड का मतलब जो 10-10 मिनट के सीन के लिए कपड़े उतरवा देते हैं, उनसे आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? शाम होते होते वो क्या करते हैं? जानवर में और बॉलीवुड के लोगों में कोई अंतर नहीं है। वो फिल्म हटा दीजिए, बात समझ रहे हैं ना? दरअसल ये इसलिए कह ले जाते हैं कि हमारे सेना के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके फॉलोअर लाखों में नहीं हैं, लेकिन इनके ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक चले जाइए तो करोड़ों लोग हम जैसे चूतिया ही कहेंगे इस देश के लोग, समझ रहे हैं ना? वह लोग इनको, ये हाँ हमारी गलती है, इनको फॉलो करते हैं। जो करोड़ों लेके और 20-20 लोगों को अपने आगे पीछे सिक्योरिटी में लेके घूमते हैं, ये कहलाते हैं हमारे देश के हीरो। हीरो कहते हैं ना इनको। और जो 30,000 रुपया नहीं पाता है, बॉर्डर पे हंसते हंसते सीने पे गोली खा लेता है, वो हमारा हीरो नहीं है। तो जहाँ देश की मानसिकता 70 साल से यह बना दिया गया हो तो ये गाली नहीं देंगे तो क्या कर लेंगे? हमारा तो हीरो ये है। हमारा हीरो जब बॉर्डर पे होगा, एक गोली इनके कान के पास से निकल जाए तो पैंट में मुंह तो देंगे, और वो हंसते हंसते अपनी बलि दे देते हैं, शहीद माने कुर्बान हो जाते हैं इस देश के नाम पे, आत्मन्यौछावर कर लेते हैं। तो हमारा हीरो तो बॉर्डर पे बैठा है ना। जिस दिन हर देश की मानसिकता यह बन जाएगी, हर नागरिक की मानसिकता बन जाएगी, जिस दिन उस पर गर्व करने लगेगा, तब इन भाड़ों का, और जितने लोग हैं, सबसे बड़े दोगले वो हैं जो इनको फॉलो कर रहे हैं। अभी जितने फॉलोअर हैं कम से कम मिलियन में होंगे, सब के सब निगलेक्ट कर दें एक साथ और जीरो पे ला दें। इंस्टाग्राम पे इनकी ऐसी की तैसी कर दें, इनकी साथ माँ बहन बेटी तीनों एक खड़ा कर दें सबकी जो इस तरह का कुकर्म करता है। तब तो पता चले इस देश के दोषी हम हैं। जब हम ही उनका मनोबल बढ़ाएंगे
उनको सर आंखों पे बिठाएंगे, तो करेगा क्या? वो समझ रहे हैं, इसलिए करते हैं। देखिए, ये बॉलीवुड का ट्रेंड रहा है। वो जब भी सनातन पे कोई चीज़ ऐसी होती है या देश के विरुद्ध जाने की बात होती है तो ये एक प्रोपेगेंडा है। और इस पे डी गैंग जो है यानी दाऊद वाला, वो दाऊद गैंग से फंडिंग होती है और यहाँ उस हमारे देश में इस तरह की प्रवृत्तियों को चलाया जाता है कि सनातन को बदनाम करने के लिए, सनातन के देखो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने के लिए कभी उन्हें दिखाया जाता है वो सिगरेट पी रहे होते हैं। कोई देश के खिलाफ बात हो, जैसे आपने अभी कहा कि देश के खिलाफ कोई भी बात होती है तो वो देश के अगेंस्ट खड़े हो जाते। अरे भैया, इस देश ने तुम्हें जमीन फर्श से लेकर अर्श पे चढ़ाया है और आप इसी देश का खाते हो और इसी देश के साथ गद्दारी करते हो, तो ये बहुत गलत परंपरा है और इस परंपरा को हमें बॉलीवुड का बहिष्कार करना पड़ेगा। देखिए, अगर इस तरह की फिल्मों का बहिष्कार ना हो, जो ऋचा चड्ढा आप कह रहे हैं कि ऋचा चड्ढा ने ऐसे बोला, तो हमारे सेना का अपमान है ये। अगर हमारे सेना ऊंचा सोचती है तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए, ना कि ये करना चाहिए कि उनको प्रोत्साहन गिराना चाहिए। देखिए, आज क्या है, पीओके किसका हिस्सा है? हमारे देश का हिस्सा है, बृहत भारत का एक पार्ट है। और चाइना ने क्या करा? चाइना ने ऐसे ही करके तो ये वो करने, और कांग्रेस देखो वहाँ भारत जोड़ो करती है और वहाँ हिंदुस्तान के पाकिस्तान के नारे लगवाती है। तो ये लोग भारत को जोड़ नहीं रहे, ये भारत को तोड़ने की बातें करते हैं और हमेशा उस दिशा में खड़े रहते हैं जिस दिशा में नहीं जाना चाहिए। देश के खिलाफ कोई भी आदमी गलत बोलता है तो उसके ऊपर एक्ट लगना चाहिए, क्योंकि देश है तभी हम सब लोग हैं और सेना है तो हम सब लोग सुरक्षित हैं। देखिए, बॉलीवुड बिक चुका है। बॉलीवुड जो है पाकिस्तान के जो वहाँ पे आतंकवादी बैठे सरगना, उनके हाथों में बिक चुका है। बॉलीवुड को चला कौन रहा है इस समय? बॉलीवुड को शाहरुख खान चला रहे हैं, सलमान खान चला रहा है, ठीक है, सैफ अली खान चला रहा है, आमिर खान चला रहा है। ये चार बंदे कंट्रोल कर रखा है बॉलीवुड पे और ये जो चाहते हैं बॉलीवुड में वही हो रहा है आज के टाइम पे। लेकिन हमारे दोस्तों को हमें समझना पड़ेगा कि आज ऋचा चड्ढा हो गई या ऋचा शर्मा, कोई भी हो, इन लोगों की मानसिकता को बढ़ावा देने वाले हम हैं। इन लोगों का जो बॉलीवुड का कह रहे कि सैफ अली खान ने कहा कि जैसे कोई सनातन के ऊपर मूविंग आती है उसका विरोध होना शुरू हो जाता है। इन्होंने बनाई राम तेरी गंगा मैली, बहुत पहले की पिक्चर है राम तेरी गंगा मैली, ठीक है। इसके बाद इन्होंने और किसी धर्म पे क्यों नहीं बताया कि और कुछ मैली, मतलब इन्हें हिंदू धर्म दिखता है। हिंदू धर्म को इन्होंने एक मजाक बना रखा है। हिंदू धर्म को ये सोचते हैं कि एक मजाकिया अंदाज है। हिंदू धर्म को ये लोग मानते नहीं, बॉलीवुड के जो ये बैठे जो है ये मानते नहीं हिंदू धर्म को। इनका एक मकसद है कि हिंदुस्तान में जो सनातन धर्म है ये समाप्त हो जाए। और ये हमारे लोगों की बहुत बड़ी कमी है हिंदुओं की, कि ये लोग समझ नहीं रहे इन लोगों की मानसिकता। और इन लोगों की जब तक मानसिकता नहीं समझी जाएगी बॉलीवुड के लोगों की, या तमाम अपने देश के विपक्ष के नेता हैं, इन लोगों को इतना प्यार है मुस्लिमों से, इतना प्यार हो गया मुस्लिमों से, मुस्लिम वोट पाने के लिए इन्होंने हिंदुओं का इन्होंने कत्ल करने के लिए भी राजी हो जाते हैं। तो जैसे हमारे देश में भी श्रद्धा का केस हुआ, इस पर ओबीसी चुप रहेगा, केजरीवाल जी चुप रहेंगे, लालू यादव के जो लाल है दोनों वो चुप रहेंगे, माननीय नेताजी के जो एक लाल है अखिलेश यादव वो चुप रहेंगे, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, ये जो जितने सेकुलरिज्म नेता हैं, ये अपने आप को सेकुलरिज्म कहते हैं, ये चुप हो जाते हैं। इनके मुंह पे ताला लग जाता है। अगर ये बोल दिए तो इनके मुस्लिम वोट कट जाएंगे। इनको हिंदुओं की फिक्र नहीं है, इनको फिक्र है अपने वोटों की।